नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं मॉक टेस्ट का ये 18 नंबर का पेपर है, इसको आज हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, ये सिलोजिज्म से एग्जाम्पल पूछा था। पूछा था कि सभी चूहे किताबें हैं, तो चूहे जो हैं वो किसके अंदर आएंगे? किताबों के अंदर आएंगे। फिर लिखा है सभी चूहे माइंस हैं, सभी चूहे माइंस से हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा फिर ऐसे बनेगा, देखो। चूहे, किताबें और माइंस। एक डायग्राम ऐसे बनेगा, चूहे, माइंस और किताबें। जो बातें इन दोनों डायग्राम पे सही होंगी वो तो सही है, और जो दोनों डायग्राम पे गलत होगा निष्कर्ष, वो गलत माना जाएगा। ठीक है। और कोई एक पे सही हो जाए बात और दूसरे पे गलत हो जाए तो भी गलत ही माना जाएगा। पहले की बात करें, कुछ किताबें माइंस हैं, कुछ किताबें माइंस हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, दोनों बातें सही फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जो हैं। दोनों डायग्राम में बात सही बैठ रही है। सभी किताबें माइंस हैं, सभी किताबें माइंस हैं, इसमें बाहर से अंदर गलत हो जाएगा, इसमें अंदर से बाहर सही होगा। मैंने कहा था कोई एक डायग्राम पे बात सही हो रही है, दूसरे पे गलत है, तो वो गलत ही माना जाएगा, तो सेकंड वाला गलत है। कुछ माइंस चूहे नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। मैंने कहा था अगर नहीं कर देता है जब तक मना ना हो तब तक वो गलत ही माना जाएगा, तो तीसरा भी गलत है। ओनली फर्स्ट वाला सही है, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपसे लिखा है कपिल ने एक मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। ठीक है। कपिल ने कोई समाचार पत्र के लिए एंकर पुरस्कार जीत लिया है। निष्कर्ष, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। हाँ, कथन से ये बात तो निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो है कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। कहीं भी ऐसी कथन में जानकारी है कि इससे पहले वो पुरस्कार जीत चुका है, या दूसरी या तीसरी बार जीता है, या पहली बार जीता है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो सेकंड वाले की स्थिति क्लियर नहीं होने के कारण गलत है। ओनली फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो सही है, तो बच्चों ए ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और साथ के साथ में रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है इसको आज ही डाउनलोड कर लेना, जिससे इस तरह की जो वीडियो हैं आपके मॉक टेस्ट वाले आप तक पहुंचते रहेंगे। और इसमें फ्री टेस्ट सीरीज जो है एप्लीकेशन पे हमने रखी हुई है। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर टेस्ट में जाइएगा। टेस्ट में आर एस प्री 2024-25 के लिए ये सीरीज आपको मिल जाएगी, जिससे आप टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट का रिजल्ट हैंड टू हैंड आपके पास आ सकता है, और ये टेस्ट आप किसी भी डेट में दे सकते हैं। ठीक है। पहला, ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ से देखो, इस पे लाइन खींची, सामने वाला खाली, इस पे लाइन खींची, सामने वाला खाली, और इस पे लाइन खींची, सामने वाला खाली। ठीक है। तो ही का जो कोड है वो क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरिट जो है वो कॉमन है। मेरिट कॉमन आ रहा है फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में और सेकंड में और थर्ड में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में मेरिट कॉमन आ रहा है, जबकि सामने जो है वो इसके कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में मेरिट का कोड बाद में देखेंगे, फिलहाल हैश का कोड देख लेते हैं। हैश का जो कोड है आपके फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में फा लू बू मा, तो लू। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में, सेकंड में और फोर्थ में आ जाओ। सेकंड में और फोर्थ में लिस्ट कॉमन है। ठीक है। और लिस्ट के सामने सेकंड और फोर्थ में ही कॉमन है। तो आगे आंसर तो ही का कोड ही तो पूछ रहा है आपसे, तो ही का कोड आ रहा है लिस्ट, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कभी कभार क्या कर देता है, परेशान करने के लिए एक साइड में कॉमन दे देता है और सामने की साइड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है।
तो इसका मतलब जो देखो हमारा आंसर उन्हीं से आएगा जो दोनों साइड कॉमन होंगे। जो किसी एक साइड कॉमन है बट दूसरी साइड कॉमन नहीं है तो उनको देखना नहीं है, उनको खाली छोड़ देना आप। फिलहाल लिस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे लिखें, सोनू अपने घर से दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है, 60 मीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। तो सोनू को यहाँ से चला रहा हूँ, दक्षिण में जाता है, यहाँ से चला रहा हूँ, दक्षिण में जाता है 60, फिर राइट टर्न करता है 40, उसके बाद लिखा है वह दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर। पहला मोड़ हमेशा पहली दूरी दर्शाता है और दूसरा मोड़ हमेशा दूसरी दूरी दर्शाता है। तो पहले सबसे पहले राइट टर्न करना है और राइट टर्न करके 80 मीटर चलना है, देन उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न करना है और 30 मीटर चलना है। तो राइट टर्न के लिए ऊपर जाएगा 80 और 30 जो है वो लेफ्ट में आएगा। प्रारंभिक और अंतिम स्थान की जो बीच की दूरी है वो कितनी है वो पूछ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी है कितनी है। यहाँ से लाइन खींच देंगे, यहाँ से लाइन खींच देंगे, ये 90 डिग्री बन गया है, ये 40 हो गया है। और यहाँ से अगर बात करूँ 80 से ये 20 हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे देखो, 70 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट 4900 400 5300 यानी 10√53। ये इसका करेक्ट आंसर है 10√53। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था, पूरी क्लास देख लीजिए, 4 नंबर का एग्जाम्पल है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये डायग्राम है, डायग्राम में लिखा है कि ABCD संयोजन ए उन लोगों को दर्शाता है जो पिज्जा प्रेमी है, ठीक है साहब। बी बर्गर प्रेमियों को दर्शाता है, ठीक है। और सी जो है वो नूडल और पकौड़ी प्रेमी, सी नूडल वाला हो गया, सी ये है नूडल, कलर चेंज करते हैं, सी जो है वो नूडल वाला हो गया, ये बेटा पकौड़ी वाला हो गया, ठीक है। आपसे कह रहा है इसके अनुसार आकृति के अनुसार क्षेत्र 5 किसको दर्शाता है। ये जो 5 है ना, ये किसको दर्शा रहा है। ये 5 जो है बच्चों, ये आपके देखो, एक तो ये पकौड़ी में आ जाएगा, नूडल में आ जाएगा और पिज्ज़ा में आ जाएगा, तीनों में आएगा ये, ठीक है। ऑप्शन को देख लेते हैं, जो केवल पिज्ज़ा नूडल और पकौड़ी प्रेमी है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्र जो 5 है वो किसको दर्शाएगा कि सर ये पकौड़ी में भी आ रहा है, नूडल में भी आ रहा है और पिज्ज़ा में भी आ रहा है। तो ये केवल उस क्षेत्र को दर्शाता है जो केवल पिज्ज़ा नूडल और पकौड़ी के प्रेमी हैं। ये आंसर आएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, ठीक है। फसलों में उनका अंश रह जाता है, ठीक है। आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जिससे मानव के लिए खतरे पैदा हो जाता है, मानवों के लिए। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ। मानवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। कथन में ये बात क्लियर हो गई। अब इससे अनुमान क्या लगेगा। अनुमान कह रहा है कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही अनुमान है पहला। सेकंड, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल ये अनुमान भी सही है। फिलहाल कथन को देखकर फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुमान इसके करेक्ट हैं। ऑप्शन की बात करूं तो बच्चों डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें ये नंबर सीरीज है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या क्रम इसके अंदर चल रहा है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले 41 से 80 की बात करें तो ये 39 है, यहाँ पर भी 39 प्लस है, यहाँ पर भी 39 प्लस है, यहाँ पर भी 39 प्लस है। 197 में 39 जोड़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ 6 आ गया और ये 3 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। 236 ऑप्शन में है, बिल्कुल 236 तो नंबर आएगा। अब इसके बाद में M से O +2 +2 +2 +2 +2 W आएगा फाइनल है ना। और यहाँ से D से I +5 +5 +5 और +5, ठीक है। और +5 अगर मैं करता हूँ तो आपके C आएगा, ठीक है।
WC236, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर लिखा है 7 फ्रेंड हैं, टोटल मिलाकर नाम लिखे हैं, सीधी रेखा में बैठे हैं। ठीक है, 7 लोगों के लिए पंक्ति बनेगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 1 7। यहाँ लिखा है एम ओ के दाएं 5वें स्थान पर है। एम इज सिटिंग ऑन 5th पोजिशन टू द राइट ऑफ ओ। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अगर ओ को यहाँ सही मानता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अगर ओ को यहाँ सही मानता हूँ गिर जाएगा पांचवा। ठीक है, कंडीशन 2 है। आपके पास रास्ते 2 होंगे एग्जाम में, या तो एक को लाइन के ऊपर लिखें, एक को लाइन के नीचे लिखें, दोनों को एक साथ सॉल्व करें, या फिर दोनों कंडीशन को अलग अलग आप चेक करें। बट दोनों को अलग अलग चेक करोगे तो एक गलत होगा एक सही होगा, पर टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। या फिर आप एक काम करिए, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दीजिए, एक को लाइन के ऊपर और एक को लाइन के नीचे, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है PL के दाएं तीसरे स्थान पर है, LP छोर पर नहीं है। पहला दूसरा तीसरा छोर पर नहीं है, पहला दूसरा तीसरा छोर पर नहीं है। QR एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये बच्चों पड़ोसी आ गए QR। NQ के बाएं तीसरा, पहला दूसरा गिर जाएगा तीसरा, पहला दूसरा आ जाएगा तीसरा। ये कंडीशन सही है, ये गलत है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज आर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ के संबंध में आर का स्थान क्या है, तो ये तो गलत था। ओ के संबंध में आर का स्थान क्या है, पहला दूसरा तीसरा, दाएं से तीसरा। ठीक है, दाएं को तीसरा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होना है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 9 नंबर का है। क्या लिखा है आपसे, कथन में कह रहा है विश्व को भविष्य में जैव ईंधन की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सामान्यतः जीवाश्म ईंधन की तुलना में अत्यधिक पर्यावरण अनुकूल हैं। ठीक है, कथन में जो बात लिखी है वो 100% सही होती है, और मैंने कहा था कि आपको निष्कर्ष में ये देखना पड़ता है कि कौन सा कथन इसको मजबूत करता है और कौन सा कथन इसको कमजोर करता है। पहले में बात करें, यद्यपि जैव ईंधन जलाने में स्वच्छ है, परंतु आवश्यक मशीनों तथा इसके उत्पादन की प्रक्रिया में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। कथन को ये नेगेटिव कर रहा है। पहला पॉइंट, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है, इसका मतलब कथन को ये नेगेटिव कर रहा है। और कथन को नेगेटिव कर रहा है तो पहला वाला तो कथन को कमजोर कर रहा है। ठीक है, सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में कह रहा है जैव ईंधन का निर्माण बेकार फसल, खाद अथवा अन्य उपज उत्पादों से होता है, जबकि जीवाश्म ईंधन के विपरीत आसानी से नवीकरणीय है। ये बात क्या है, सही है। ये कथन को जो है मजबूत कर रहा है। तो फर्स्ट जो है कथन को कमजोर कर रहा है, जबकि सेकंड वाला जो है वो कथन को मजबूत कर रहा है। ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट जानकारी को कमजोर करता है और सेकंड स्वाभाविक कथन है, नहीं। फर्स्ट और सेकंड दोनों जानकारी को कमजोर करते हैं, नहीं, ओनली फर्स्ट कमजोर करता है। सेकंड में लिखा है कि फर्स्ट और जानकारी को मजबूत करता है, जबकि सेकंड कमजोर करता है। ये विपरीत लिखा है बच्चों, फर्स्ट जानकारी को कमजोर करता है जबकि सेकंड मजबूत करता है। बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, इसको एक बार हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूं। रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूं, मैं रश्मि का भाई हूं जो सदानंद और सुलेखा की पोती है। जो सदानंद सदानंद और सुलेखा की पोती, मतलब इसके बेटे की बेटी है ये। ठीक है, चलो ठीक है। रश्मि कहती है कि मैं रजनी की बेटी हूं। रश्मि कहती है कि मैं रजनी की बेटी हूं जो सुलेखा की बहू है। बिल्कुल क्लियर है। रत्नाकर और सदानंद के बीच संबंध क्या है, रत्नाकर सदानंद का पोता है, दादा पोते का संबंध है आपस में, पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का जो है रिलेशन है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। ये बच्चों पेपर नंबर 18 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैथ वाले सर आपके मैथ वाले पोर्शन को कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। बढ़ते हैं मैथ के सॉल्यूशन की तरफ।
आज टेस्ट नंबर 18 का मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन मित्र ए बी सी 5525 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी सी को प्राप्त राशि में से क्रमशः 50, 100 और 75 रुपए निकाल लिए जाए तो उन्हें मिलने वाली राशि का अनुपात क्या होता है? 11:18:24। तो सी को प्रारंभ में कितना राशि प्राप्त हुआ ये बताना। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, ओवरऑल समझो कि स्टार्टिंग में मेरे पास, समझिएगा यहाँ पे, देखिए समझिए, स्टार्टिंग में मेरे पास 5525 रुपया टोटल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें से ए के हिस्से से 50 रुपया, बी के हिस्से से 100 रुपया और सी के हिस्से से 75 रुपया निकाल लिया गया। निकालने का मतलब कम कर लिया। तो बताओ टोटल कम कितना होगा? तो 100 और 75, 175, और 175 में 50 जोड़ोगे 225। तो 225 यहां से क्या हो गया? कम हो गया। जैसे ही 225 कम हुआ तो अब यह टोटल कितने का बन गया? 5300 का। और इसको अब एबीसी में बांटा गया, इसको अब एबीसी में बांटा गया, जिसका रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है 11, 18 और कितना? 24। समझे कि इस 5300 को बांटने का जो रेशियो है उसका रेशियो है 11, 18 और 24। इसका नहीं है, इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इनका टोटल करना है। चलिए टोटल कर लेते हैं। अगर 24 में मैं 18 जोड़ूं तो ये 20, 10, 30 और ये 12, कितना? 42, और 42 में मैं 11 जोड़ दूं तो 53। तो आपने कहा टोटल 53, और यहां टोटल क्या है? 5300। तो कितना गुना? 100 गुना। हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा है? सी का। तो सी के लिए रेशियो कितना है? 24। तो आपने कहा सर 24 गुना 100। कितना आंसर आया? तो आपने कहा सर 2400। अब ये जो 2400 आया वो किस में से आया? 5300 में से। जबकि हमें प्रारंभ से पता करना है, तो बताओ सी के हिस्से से आपने कितना कम किया था? 75। तो बस उतना ही इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। तो आपने कहा कि प्रारंभ में सी को कितना मिला था? इनमें से, किन में से? 5525 में से 2475। अपना सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये माध्य का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। क्या कह रहा है? 36 संख्याओं का माध्य कितना है? 42 है। 36 टोटल संख्याएं हैं, ऑब्जर्वेशन है, जिसकी माध्य की बात करें या एवरेज कह ले वो 42 है, ठीक है। ये दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है? यह पता चला कि संख्या 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया। पढ़ना उसको 47 था, लेकिन गलती से उसने उसको क्या पढ़ लिया? 41। तो मुझे एक बात बताओ, कितने की गलती कर दी? तो आपने कहा सर 6 की गलती कर दी। नहीं, 47 वहां पे पढ़ना था, लेकिन 47 ना पढ़कर 41 से कैलकुलेशन कर लिया। यही तो किया होगा, बोलोगे हाँ। तो मैंने क्या कहा कि 47 की जगह अगर मैं 41 लिखूं, मतलब 6 कम का कैलकुलेशन कर लिया है। टोटल में 6 कम का कैलकुलेशन कर लिया है। तो मैं कहूं हर एक में कितने का कम कैलकुलेशन कर लिया है? हर एक का मतलब एवरेज कैलकुलेशन में कितना कम हुआ? तो आपने कहा सर टोटल कितने में? 36 में। 6/36। 6/36 का मतलब क्या? 1/6। मतलब एवरेज में 1/6 की कमी हो गई। एवरेज में 1/6 की कमी हो गई, किसके कारण? तो सर 47 के जगह 41 लिखने के कारण। तो हमसे कहा कि संख्याओं का सही माध्य क्या था? तो सर जितना कम हो गया था उतना ही अगर एवरेज में जोड़ दें तो सही माध्य आ जाएगा, बोलोगे हाँ। तो आपने कहा कि सर जो सही माध्य होगा वो 42 प्लस 1/6। 1/6 का मतलब क्या होगा? तो आप इसको तोड़ोगे, बताओ क्या लिखोगे? तो आपने कहा दशमलव, हाँ या ना? कितनी बार? 6 से एक बार, फिर 6 से कितनी बार? 6 बार, फिर कितनी बार? 6 बार। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आपने कहा सर 42.166, ये अपना क्या होगा? सही माध्य। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए 42.17। इसको आप क्या लिख सकते हो? लगभग 42.17। क्लियर है ये बातें? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन सा, बस ध्यान देना। जो कम हुआ, अगर यहां कम हुआ तो वहां इतना जोड़ दो। क्लियर है? अगर यहां ज्यादा होता तो वहां इतना घटा देते, लेकिन डायरेक्ट नहीं। ये 6 टोटल में कम हुआ था, हमें एवरेज कमी देखनी थी। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे? 36। 6 में 36 का भाग 1/6। 1/6 कम हुआ एवरेज में, तो 1/6 एवरेज बढ़ जाएगा, माध्य बढ़ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये किसका क्वेश्चन है? तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक कंपनी में 5 सेल्समैन हैं, जिनका नाम क्या है? ABCDE को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए
3 सदस्यों का व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लिए चुना गया। देखो ओवरऑल इतना इतना कहानी नहीं है, टोटल 5 है, बोलोगे हाँ। इनमें से 3 को सेलेक्ट करना है, बोलोगे हाँ। ठीक है सर, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एनएस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? सर टोटल 5 है, ABCDE, इसमें से 3 को सेलेक्ट करना है तो 5C3। इसको और सरल कर लो तो इसी को 5C2 लिखोगे, और 5C2 को सरल कैसे करते हो? तो 5 गुना 4 और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। कितनी बार? तो आपने कहा ये 2 बार कट गया, तो ये 5 दूनी 10, तो NS कितना हो गया? 10। अब NE की बात करें, इसके लिए कंडीशन दिया होगा, देखो कंडीशन क्या दिया है, ए के चुने जाने की क्या संभावना है, मतलब ए को तो चुनना ही चुनना है, ए को क्या करना है? चुनना ही चुनना है। मुझे बताओ टोटल कितने हैं? ये 5। इस 5 में से तो ए को तो चुनना ही चुनना है, तो बाकी जो बचे इस 5 में से ए को तो चुनना है, क्योंकि टोटल 3 सेलेक्ट करने हैं, जिसमें ए तो फिक्स है, ए तो फिक्स है, तो बाकी इन्हीं 4 में से तो चुनना पड़ेगा। तो बताओ ए अगर फिक्स है तो इस 3 में से एक तो फिक्स है, तो कितने को चुनना पड़ेगा? 2 को। और कितने में से? 4 में से। तो आपने कहा 4 में से बस 2 को चुनना है, क्योंकि ए का सिलेक्शन तो फिक्स है ही है। तो आपने कहा इसको सरल करें तो 4 गुना 3 बटा 2, 2 से कितनी बार? 2 बार, तो 3 दूनी 6। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा इनका, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो NE ऊपर 6, NS 10, काटा पीटी कर दो, 3/5 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। समझना मेन यहां था, क्योंकि ए का सिलेक्शन तो हर बार होना ही होना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है ए की आय बी से 25% कम है, बी की आय सी से 40% अधिक है, और सी की आय डी से 20% कम है। तो 4 लोगों की बात कर रहा है, ए की, बी की और सी की और डी की। इंड कहां हुआ? डी पे, तो डी को क्या मान लो? 100। अब कह रहा है 100 में 25% कम, सॉरी 20% कम करे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? सी का। तो 20% मतलब कम करो तो कितना आएगा? 80। अब क्या कह रहा है, यह इससे कितना परसेंट ज्यादा है? तो आपने कहा सर 40% ज्यादा है। और यह इससे कितना परसेंट कम है? सर 25% कम है। ये सब क्वेश्चन में दिया है कि सी डी से 20% कम है, बी सी से 40% ज्यादा है, ए बी से 25% कम है। इसको 100 माना, 20% कम 80। अब 80 में मुझे 40% बढ़ाना है, तो बताओ अगर 80 का मैं 10% निकालूं तो 8 हो जाएगा, और 40% निकालूं तो 8 चौका 32, मतलब 32 अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 32। 80 में 32 जोड़ोगे, आपने कहा सर 112। अब 112 में 25% कम करना है, तो बताओ मुझे 25% का मतलब क्या होता है? सर 1/4। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, हाँ या ना? और 4 सत्ते कितना? 4 अठे कितना? 32। 28 कम, तो आपने कहा सर यहां 28 कम कर देंगे। अच्छा, इसमें से 28 कम करो तो पहले 12 कम कर दोगे 100, और फिर 16 कम कर दोगे कितना? तो 84। सॉरी। तो आपने क्या कहा? ए की आय कितनी है? 84, बी की कितनी? 112, सी की कितनी? 80, और डी की कितनी? 100। हमसे क्या पूछ रहा है? ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए और सी की बात कर रहा है। ए की आय सी से कितना ज्यादा है? तो बताओ सी से कितना ज्यादा दिख रहा है? 4। किससे? सी से। 80 से गुना किसका? 100 का। 4 से यह वैल्यू कितनी बार? 20 बार, और 20 से यह वैल्यू कितनी बार? 5 बार। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? 5%। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेशियो को बस बैठाना आना चाहिए, काम चल जाएगा। क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि को ए बी सी में के बीच में क्या करना है? बांटना है। किन किन में बांटना है? सर ए में, बी में और सी में। अब रेशियो सेट करना काम है यहां पे। कह रहा है ए को राशि का 1/3 मिला, मतलब जितनी भी टोटल राशि है ना उसका 1/3 किसको मिल गया? ए को मिल गया। आगे पढ़ना। बी को सी से 3 गुना मिला, बी को सी से 3 गुना मिला, मतलब बी और सी की बात करें ना तो अगर इसको 1 मिला होगा तो इसको 3 मिला होगा। बी को सी से 3 गुना मिला और ए को टोटल का 1/3 गुना मिला। ये थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने का गेम था। आगे क्या कह रहा है? तथा सी और ए, सी को ए से 1200 कम मिला, तो ये सी और ए के बीच का डिफरेंस दिया है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रेशियो सेट करना है। मुझे एक चीज दिखाओ, यहां 1/3 है, यहां 3 गुना कह रहा है, कहीं ना कहीं 3 के पहाड़े की बात चल रही है। तो हम क्या करते हैं? 3 के पहाड़े में कोई वैल्यू मान लेते हैं, वही टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने मान लिया कि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 3, 3 दूनी 6 मान लिया। आप 3 तिया 9 मान लो, 3 चौका 12 मान लो, 15 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने 6 मान लिया। मैंने कहा कि टोटल इन्वेस्टमेंट 6 है।
क्योंकि यहाँ 3 3 दिख रहा था, तो 3 के पहाड़े का वैल्यू मानो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा। तो टोटल अगर 6 है, 6 का 1/3, 6 का 1/3 ए को मिला, तो 6 का 1/3 कितना होता है सर? 2, 2 ए को मिल गया। मुझे बताओ इस 6 में से 2 ए को मिल गया तो बचा कितना? 4। अब ये 4 किसको मिलेगा? बी और सी को। लेकिन किस कंडीशन पे? तो बी को सी से 3 गुना मिलेगा। तो बताओ बी को सी से 3 गुना मिलेगा तो इसको 3 लेना पड़ेगा, अगर इसको 1 तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा। आपने कहा अगर मैं बी को 3 ले लूं और सी को 1 ले लूं तो 1 का 3 गुना 3, तो ये 3 और 1, और टोटल भी कितना हो गया? 6। इस तरीके से रेशियो बैठाना था। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में कहा सी को ए से 1200 कम मिला, तो बताओ सी को ए से कितना कम मिला? 1, और 1 का वैल्यू यहां क्वेश्चन में कितना दिया है? 1200। हर एक मान कितने का? 1200 का। हमसे किसका हिस्सा पूछा? ए का। ए का मान कितना है? 2, और रेशियो का वैल्यू कितना? 1200। 1200 का 2 गुना कितना? 2400। तो ए को टोटल कितने का मिला? 2400 का इन्वेस्टमेंट मिला होगा। तो आंसर अपना क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बस यहाँ थोड़ा सा इसको बैठाना था रेशियो को, और ज्यादा काम नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश करने के बाद इतना टोटल मिला। ये क्या मिला मेरे को? अमाउंट मिला, मिश्रधन मिला। कि एक निश्चित समय से एक निश्चित दर पे एक निश्चित धन को अगर मैंने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, तो टोटल मुझे 1 साल बाद 1484 रुपया मिला। कह रहा अगर ब्याज का दर 2% अधिक होता, मतलब जो भी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसमें अगर 2% बढ़ा देते तो राशि इतना अधिक मिलता। तो मुझे एक बात बताओ, 1 साल की ही तो बात कर रहा है, 1 साल में अगर 2% बढ़ा परसेंटेज में, तो रुपए में कितना बढ़ा सर? 26 रुपया 50 पैसा। और अगर मुझे मूलधन निकालना हो तो आपको पता है मूलधन 100% होता है। तो आपने कहा 26/50, आपने कहा 26.50 बटा 2 गुना कितना? 100। मुझे बताओ यहां दशमलव हटाओ, बटा क्या आएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल, और 2 से यह कितनी बार में कट जाएगा? तो 1325 बार में। तो यहां से आपको पता चल गया कि सर मूलधन 1325 का था, और 1 साल बाद आपको टोटल मिश्रधन कितना मिला है? 1484। तो आपसे यही तो पूछ रहा है मूल दर पर निवेश की गई राशि का कितना ब्याज दिया गया। तो ब्याज ही तो पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट क्या होगा? तो आपने कहा सर मिश्रधन माइनस मूलधन, घटा दो। ये कितना? 9। 7 में से अगर 2 घटाओगे ये 5 और ये 1। क्लियर है? तो आपने कहा 159 रुपया ब्याज मिला होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर? इसमें रेट वेट निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमसे ब्याज पूछा, डायरेक्ट ब्याज निकाल लिए। बेसिक से करते तो आपको टाइम ज्यादा लगता। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो यहां क्या कह रहा है? 3:2 में दूध और पानी वाले 2 लीटर तरल को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले 3 लीटर तरल के साथ मिलाया जाना है। देखो सिंपल सी बात है, दूध और पानी है। पहले बर्तन ए ले लो, इसमें रेशियो 3:2 है। दूसरा बर्तन बी ले लो, उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। और साथ साथ में मिक्सचर का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? मिक्सचर का। बर्तन ए में और बी में मिक्सचर का रेशियो कितना है? 2 और 3 है। नहीं, ए में 2 है और बी में कितना है? 3 है। सिंपल सा तरीका क्या क्लास में पढ़ा है? पहले टोटल करो। टोटल 5 5 है दोनों जगह, 3 2 5 3 2 5। अगर टोटल सेम है तो ठीक है, नहीं तो सेम बनाते हैं। अब यहां पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले में मिश्रण कितना है? 2, तो हर जगह 2 का गुना कर दो। दूसरे में मिश्रण कितना है? 3, तो हर जगह 3 का गुना कर दो। बस काम खत्म। कलर थोड़ा चेंज करते हैं और क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ये 3 दूनी कितना? 6। ये 2 दूनी कितना? 4। ये 3 दूनी कितना? 6। और ये 3 तिया कितना? 9। टोटल कितना हो गया? तो 6 और 6 12 दूध, और पानी की बात करें तो 9 और 4 13। 12:13 इसका क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही उत्तर? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस भी खूब कराएं क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? रिंग का क्वेश्चन है, छल्ला का, हाँ या ना? कह रहा है 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक समान चौड़ाई का वृत्ताकार पथ बनाया गया है। ये है, इसके आगे 3 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है? वृत्ताकार पथ। मुझे बताओ व्यास अगर 150 है तो रेडियस कितना होगा? तो आपने कहा 75 होगा, हाँ या ना? तो यहां से यहां तक ये टोटल वैल्यू कितना होगा? तो आपने कहा 78 होगा। क्लियर है?
75 ये और 3 ये 78। तो आपने कहा सर बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या 78 है, छोटे वाले के लिए 75 है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। और इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले को घटा दो। तो आपने कहा सर पाई, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 78, 78 का स्क्वायर, छोटे वाले की कितनी है? 75, 75 का स्क्वायर। सरल कर लो, एक बार दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनको अगर जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा? 153। और इनको अगर घटाओगे तो कितना होगा? 3। गुना कर दो, 9, 5 या 15 और ये 4, इतना पाई इसका क्या होगा आंसर? 459 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। ये रिंग वाला है, छल्ला वाला क्वेश्चन था, आसान है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो यहां थोड़ा समझाता हूं और अच्छे समझाता हूं, समझना। 3 कुर्सियों को एक पंक्ति में अन्य 3 कुर्सियों के सामने व्यवस्थित किया गया। देखो 3 कुर्सी है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कुर्सी आमने सामने लगा दी है। कह रहा 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? 2, लड़के हैं 4। इन कुर्सियों पर इस प्रकार बैठाया जाना है कि लड़कियां हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठे। लड़कियां आमने सामने बैठे मतलब समझना, जीवन 2 लड़की मान लेता हूं, लड़के कौन कौन मान लेता हूं? B1, B2, B3, B4, ये 4 लड़के, और लड़कियां 2 मान लेता हूं, G1 और G2। ऐसा ही है ना? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहां G1 बैठाया तो यहां G2 बैठाना पड़ेगा, आमने सामने बैठाना है। और बाकी इस 4 जगह पे क्या करोगे? इन चारों लड़कों को बैठा दोगे, कैसे भी बैठा दो, हाँ या ना? एक केस ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा? कि लड़कियां हो सकता है कोने पे ना हो, आमने सामने हो, बोलोगे हाँ सर, यहां हो। और बाकी इस 4 जगह पे क्या करोगे? इन लड़कों को बैठा दोगे। एक तीसरा केस क्या बनेगा? तो सर लड़कियां यहां ना हो, कि यहां हो, इस कोने पे हो, तो बाकी यहां पे क्या बैठेंगे? ये 4 लड़के बैठेंगे। यही तो, ये 3 केस है, इन तीनों को ऐड कर लेना है। चलो पहले केस का आंसर क्या होगा? तो बताओ, लड़कियों को आमने सामने बैठा है, यहां G1 यहां G2, तो ये आपस में चेंज भी तो होंगे, तो इनको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर लोगे, बोलोगे हाँ। और यहां 4 लड़के बैठेंगे 4 तरीके से, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर लोगे, बोलोगे हाँ। तो पहले केस का आंसर ये। दूसरे केस का भी आंसर वही होगा, ये लड़की आमने सामने एक्सचेंज भी तो हो सकती है, तो 2 फैक्टोरियल से। और ये 4 स्थान पे 4 लड़के बैठाने हैं, तो 4 फैक्टोरियल से। क्लियर है? सेम यहां पे ये लड़की आमने सामने चेंज भी होंगी, तो कितने फैक्टोरियल से? 2 फैक्टोरियल से। और ये 4 जगह पे 4 लड़के बैठाओगे तो 4 फैक्टोरियल से। टोटल 3 बार ये केस बना, तो बस इनको जोड़ लेना है। किनको जोड़ लेना है? सर 2 फैक्टोरियल इंटू, पहले इनको सॉल्व भी कर लो ना, फिर जोड़ना है एक साथ। चलो पहले सॉल्व कर लो। 2 फैक्टोरियल का मान 2, 4 फैक्टोरियल का 24, 24 दूना कितना? 48। ये 48, तो सर इसका वैल्यू भी 48, और सर इसका वैल्यू भी 48। या चल रहा है ना, और या तो ये केस, या तो ये केस, या तो ये केस। तो 48 प्लस 48 प्लस 48 इक्वल टू 144। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो कि 2 स्पेस पे 2 लड़के को बैठाना है, तो आप 2 फैक्टोरियल लिख देते। 4 जगह पे 4 लड़के बैठ जाएंगे तो 4 फैक्टोरियल लिख देते। लेकिन आपको सोचना था 3 कुर्सी आमने सामने लगा है, तो एक केस यहां वाला हो सकता है, एक केस यहां वाला, एक केस यहां वाला, टोटल 3 केस बनेंगे। तो 2 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना 3 कर देते, तब भी डायरेक्ट आंसर आ जाता। आप वैसे भी कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। आसान सा है, DI। देखो क्या कह रहा है। बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंज इन ह्यूमिडिटी ऑफ CO2 फ्रॉम ईयर 1995 टू 2015। आपसे कह रहा हूं 1955 से 2015 तक आर्द्रता में कितने % का परिवर्तन हुआ है। तो बताओ यहां कितना है? 95 में 360, और 2015 में कितना है सर? 400। कितना चेंज आया? तो सर 40 बढ़ गया। कितने से? तो सर 360 से, और गुना किसका सर? 100 का। बताओ 40 से ये 9 बार कट जाएगा, और 1/9 का मान क्या पढ़ा है? 11.1111, 1 तो ये अपना क्या है? सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 11.11%। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट नंबर 18 के मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हुए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।